तो हाँ जी, आपका नाम जगदीश है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी है कर्क। कुंडली की बात करूँ, आपके आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा, और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूंगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक लिख रखा है, ये है आपकी कुंडली में पहला घर। और इस पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, आपका रंग रूप पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है कि आपके पास कितना धन आएगा, कहाँ से धन आएगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। पाँचवें घर से बच्चे देखेंगे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, यहाँ से पहला घर है, ये दूसरा। और दूसरा, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में एक नंबर लिखा हुआ है 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपका मान लो भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में मैंने अभी क्या बोला था कि आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। यहाँ पे पहले मेरी एक बात नोट करो कि ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये जो ग्रह हैं अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह अपने दोस्त के घर में बैठे, जो इनका दोस्त है, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, जो इनकी नीच राशि है, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। और अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी खराब फल देते हैं, लेकिन नीच का ग्रह भाई सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। और आपकी कुंडली में बुरी बात मुझे क्या लगी है, आपके 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। एक बहुत नेगेटिव बात है। कौन कौन से ग्रह नीच के हैं? राहु आपका नीच का बैठा है, केतु नीच का है, सूर्य नीच का है, गुरु नीच का है। तो नीच के होने की वजह से ये 4 ग्रह तो आपको ज़्यादा खराब फल ही देंगे। थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको खराब फल देंगे। बाकी आपकी कुंडली में चंद्रमा अपने घर में बैठा है, ये तकरीबन अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल अपने घर में बैठा है, ये भी ठीक है। शनि भी आपका चलो ठीक है, बुध ठीक है, शुक्र ठीक है। ये आपके ग्रह अच्छे हैं, मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब 9 ग्रह जो हैं, जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी सवाल कि आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की आपके ऊपर। कब चली है? अभी चली है, देखो दूसरा महीना 24 में चली है। पिछला 1 साल हुआ है, ख़त्म होगी जाके 42 में। 18 साल की भाई दशा है राहु की, अभी 1 साल हुआ है, 17 साल अभी पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर आज के समय में अगर कोई बड़ा असर है वो किसका है? राहु ग्रह का है, क्योंकि राहु की है महादशा चली हुई। अब राहु का जो असर है आपके ऊपर 80% है। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो भी राहु की है। देखो ये भी दूसरा महीना 24 से चली है, और 11 महीना 26 में ख़त्म होगी। मतलब आपके ऊपर राहु की ही बड़ी महादशा है, राहु की ही अंतर्दशा है। राहु, अब देखो जी आपका अगर कुंडली में राहु जो है, अगर तो राहु अच्छा है आपकी कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला तो जीवन में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि भाई राहु अच्छा है या बुरा है। तो आपका राहु मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको राहु खराब फल देगा, आपको बुरे फल देगा।
और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से जब से राहु की दशा चली है, नोट कर लो भाई आप चाहे कि जब से ये दशा आई है फरवरी 24 से, नोट कर लेना कि जब से दशा आई है तब से ही बस लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, भाग दौड़ बढ़ रही, नोट कर लेना चाहे। बल्कि आपका अभी समझ लो बुरा समय भाई शुरू हो चुका है, ये आपको बुरे फल देगा जीवन में। अब विस्तार में जानते हैं और कैसे इसको सही करना है। राहु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। ये चौथा घर पहले समझो किसका होता है। चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, चौथे घर से देखेंगे, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, ये सभी कुछ चौथे घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो चौथे घर में नंबर क्या लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना है गुरु। तो हमें इस गुरु को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में कि गुरु कैसा है। और गुरु के अलावा चौथे घर में राहु है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु जो है वो चौथे घर में वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि है, राहु की है नीच राशि। तो राहु खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का बैठा है भाई। नीच का भी मैंने आपको बोला था नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। अब राहु क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथे घर की हानि करेगा राहु। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर है भाई। राहु आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। अब ये माता वाली दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो जरूर आएंगी। जहाँ तो माता को बीमार कर देगा बहुत सारा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र कम कर सकता है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु कोई ना कोई। चौथा अगर मकान का है, राहु आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जो आपका मकान है, मकान संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। अब मकान वाली दिक्कतें भी क्या है ये भी कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी मकान को लेके। या मकान को लेकर कोई विवाद होगा, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान में कोई और दिक्कत आना मकान को लेके। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपकी गाड़ी बाइक है उसके ऊपर खर्चा होना, या उनकी हानि होना, या उनसे आपका एक्सीडेंट हो जाना। इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय सावधानी भी बरतना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर उसको लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होगा, घर की ज़रूरतों लेकर दिक्कतें। लेकिन एक राहु की शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये चौथा घर है आपकी जन्मभूमि। जैसे आपने लिखा रखा है सरहद लिखा रखा है, तो अगर आप सरहद को छोड़ के दूर जाते हैं फिर आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करो वहाँ से दूर जाने की। आपने वैसे लिख भी रखा है अभी आप लुधियाना में रहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि राहु चौथा अगर जन्मभूमि है, जन्मभूमि से ऐसे लोग जब दूर जाते हैं तभी इनको फ़ायदा होता है। दूर जाने का मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। बाकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, इस घर की भी हानि करेगा, स्ट्रगल चिंता भाग दौड़। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में बहुत सारी दिक्कतें, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कामों में दिक्कतें। 12वीं 9वीं पड़ेगी 12वें घर, खर्चे बढ़ा देगा, शत्रु राशि है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। राहु की अभी दशा चल रही भाई, कोशिश करना कर्जा लेने से बचना। कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका। कोई बिजनेस शुरू भी मत करना, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत करना, और अपना खाली अपने दिमाग को मत यूज़ करना। लोगों की सलाह लो, एडवाइस लो, फैमिली सलाह जरूर लेना, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप मतलब सही डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। 10 बंदों की सलाह लो, हेल्प लो। वैसे आपको बंदे भी ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत एडवाइस देंगे, क्योंकि राहु की वजह से। तो राहु मतलब आपको भाई परेशान करेगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा। और मैं फिर बोलूँगा नोट कर भी लेना चाहिए कि पिछले 1 साल से आपको हज़ारों दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। लेकिन अब हल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि दशा अभी तो चली है भाई, अभी तो काफ़ी लंबी है दशा। तो इसका सही होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके जो उपाय हैं वो आपने जो करने हैं, वो पहला तो उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2 पाठ हैं, पहला राहु कवच है, दूसरा है राहु स्रोत। ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ आपने, ये है पाठ संस्कृत में। अगर तो संस्कृत आती है पढ़ लिया करो, नहीं आती इनको ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय या शाम के समय। और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ना है, या 2-2 3-3 बार सुनना है। तो 2 उपाय तो ये हो गए, ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, कंपलसरी हैं, करने हैं रात के समय या शाम के समय। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो। दान इसकी जो पावर 8 है इसको -0 कर देगा। और ये तीसरा उपाय भी कंपलसरी है, रोजाना दान करो या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। खासकर शनिवार को दान जरूर करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। चौथा जो उपाय है राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं के आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जिसमें से एक तो है शिव जी।
शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। ये जो चार देवी देवता हैं, चाहे तो चारों की पूजा उपासना करो, चाहे चारों में कम से कम एक दो की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो रोजाना कोशिश करो शिव जी के मंदिर जाने की। 2 टाइम जा सकते हो अच्छी बात है, जहाँ एक टाइम कम से कम शिव जी के मंदिर जाके आना है माथा टेक के, और वहाँ पर बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो 10-20 मिनट, या घर पे ही बैठ के सुबह के टाइम अपना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, ऐसे उपाय करो शिव जी के लिए। और हनुमान जी के पाठ से भी राहु अच्छा होता है, तो आप हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह बैठ के आप संकट मोचन पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, और शाम को बजरंग बन पढ़ लो। ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो जितने पढ़ सकते हो। हनुमान जी का जो मंत्र है हो हन हनुमते नमः वो कर लो, और हनुमान जी को हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो। दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा रोजाना पढ़ा करो सुबह शाम, या एक टाइम जरूर आपने पढ़ना है। और माता सरस्वती का भी कोई पाठ पढ़ सकते हो। मैं फिर बोलूँगा चाहे चारों की कर लो, आपकी चॉइस है, चाहे चारों की एक दो की किसी एक। शिव जी की वैसे जरूर करना, शिव जी हनुमान जी ये जरूर करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तु का दान करना शुरू कर दो। तो ये राहु के उपाय जरूरी हैं। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय होते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है उस वीडियो को भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। क्योंकि राहु देखो जी ऐसा ग्रह है कि आसानी से मानता नहीं। ये नहीं कि आपने आज उपाय कर लिया, एक उपाय कर लिया तो आप सोचें कि भाई काम चल जाएगा। कई उपाय करने पड़ते हैं, काफ़ी पाठ पूजा करना पड़ता है, तब जाके सही होता है भी आपका। कोई देखो बुरी बात क्या है कि आपका राहु बैठा भी नीच का है। ये तो वैसे ही अगर दशा बंदे के ऊपर आ जाए राहु की, उसका तो बुरा समय होता है। आपका भाई बैठा भी नीच का है, ये मुझे बुरी बात लगी है। तो मतलब दिक्कतें बहुत सारी देगा लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी, मैंने बोला बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा वो भी राहु की है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। और ये ढैया कौन सी है, ढैया होती है 2 प्रकार की, चतुर ढैया, अष्टम ढैया। ये आपके ऊपर चली हुई है अष्टम ढैया। और अष्टम ढैया बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है। ये पिछले 2 साल से आपके ऊपर चली हुई है, और ख़त्म होने वाली है अभी मार्च में। मार्च 25 में ख़त्म हो जाएगी, 2.5 महीने अभी पड़े हैं। तो अष्टम ढैया की वजह से भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 2-2.5 साल से। और अष्टम ढैया भी वैसे ख़त्म हो जाएगी मार्च में, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी क्योंकि 2-2.5 महीने पड़े हैं, तो अष्टम ढैया किसकी होती है, शनि की होती है। तो आप 2-2.5 महीने शनि का भी एक दो उपाय कर सकते हैं, अगर टाइम आपका लगे। वो है आप शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकते हैं हर शनिवार को। वैसे भी इससे भी राहु अच्छा होता है, ये भी आप उपाय लिख लेना। तो शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आना है हर शनिवार को। ये एक ही उपाय कर लो, इससे काम चल जाएगा आपका। और एक कोशिश करना उपाय करते रहो, क्योंकि आपके वैसे भी कुंडली में जो आपके इष्ट देव बने हैं वो शनि देवता बने हैं। तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि मैंने बोला था 4 ग्रह नीच के बैठे। चारों की पहले मैं बात करूंगा, चारों ग्रह जो नीच के हैं वो क्या खराब फल देंगे। अब हमने पहले राहु देखा जो कि नीच का बैठा है चौथे घर में, चौथे घर की खासकर हानि ज़्यादा होगी। अब आपके 10वें घर में यहाँ पे केतु की मैं बात करता हूँ। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार जो भी करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा भी। 4 चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला होता है घर का मालक देख लो, तो 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 मिथुन राशि, मालक बना इसका बुध। हमें 10वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। बुध आपका फिलहाल अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई चलो काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब 10वें घर में बैठे शनि केतु को भी देखना पड़ेगा। शनि भी यहाँ पे अच्छा है, बुध घर में बैठा है। लेकिन 10वें घर में जो केतु है ये है खराब, क्योंकि केतु 10वें घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु भी क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। तो ये आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। क्या खराब फल देगा, 10वें घर में बैठा है। 10वें घर काम काज का, आपके केतु काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी काम काज करेंगे उसमें कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। तो केतु के लिए भी एक उपाय है कि आप पहला उपाय केतु का जो है आपने करना है, वो है केतु का दान किया करो। क्या दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। कभी रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुछ ना कुछ डालो करो कुत्तों को। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो रात के समय, या सुना करो इसको भी कम से कम एक बार, चल ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, चलो एक इसका पाठ रख लो। रात को बैठ के केतु कवच पढ़ना है या सुनना है, और बाकी दान करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे गुरु भी खराब है, क्योंकि नीच का है।
और ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल ख़राब फल देगा, लेकिन 100 में से आपको 50-60% तो ख़राब फल देगा ये गुरु। कुछ अच्छे फल दे देगा 30-40%, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देगा। तो गुरु बैठा कहाँ पे है? 5वें घर में। 5वां घर पहले समझो किसका है? 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, ये 5वें घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक बना शनि। तो 5वें घर के मालक हमें शनि को देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई बुद्धि के लिए। और शनि तो फिलहाल अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, संतान का दुख अच्छा है, बुद्धिमान होंगे। लेकिन शनि के अलावा 5वें घर में क्योंकि गुरु भी है, गुरु को भी देखा जाएगा। और गुरु 5वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। तो गुरु क्यों खराब है? क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। अब गुरु क्या खराब फल देगा? एक तो ये 5वें घर को खराब करेगा। 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी आपको, जहाँ तो संतान का बीमार होना, कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता रहती है, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें भी आती हैं, बुद्धि भ्रमित होती है। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा। और गुरु इस कुंडली में मालक है 2 घरों का। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर मैंने बोला था आपकी है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में नंबर है 12 लिखा। 12 है मीन राशि मालक बना गुरु। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, और वो बेचारा नीच का बैठ है। तो गुरु क्या करेगा? पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से। 5वां घर वैसे प्रेम का है, ये आपका प्रेम विवाह भी करा सकता है, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे राहु आके बैठा है। चौथे घर में क्योंकि 9 लिखा है, मालक किसका? गुरु। चौथा घर किसका था? आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो चौथे घर का मालक खुद गुरु, वो भी नीच का है। तो गुरु चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। मतलब गुरु की वजह से आपको माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और वैसे भी कहते हैं गुरु अगर खराब है पूरी कुंडली खराब होती है, क्योंकि ये 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक होता है, पुत्र का कारक है, संतान का कारक है। गुरु सही होना बहुत ज़रूरी है। गुरु की वजह से जो आपको दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। और गुरु की बड़ी दशा भी आपकी आगे आएगी 42 के बाद, या छोटी दशा भी चलेगी 11वें महीना 26 के बाद। अब गुरु के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। तो गुरु का उपाय, जो पहला उपाय है गुरु का, एक तो आपने करना है दान। और ये दान आपने करना है हर गुरुवार के दिन। पीले रंग का कोई भी दान गुरुवार को कर दिया करो। वैसे ही दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि गुरु ग्रह का क्या दान है, किसको करना, वो देख लेना। दूसरा उपाय है, गुरु का नाम है दूसरा बृहस्पति। तो आपने करना है भाई बृहस्पति कवच का पाठ। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने 3 उपाय लिखे हैं गुरु ग्रह के लिए। गुरु का पहला है दान हर गुरुवार को, दूसरा है बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत के पाठ। और ये पाठ भी कोशिश करो 2-2, 3-3 बार सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एक बार जरूर पढ़ो भाई, एक बार पढ़ने जरूर हैं। और सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। और गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े कम यूज़ करने हैं, बल्कि पीली वस्तु का दान ज़्यादा किया करो। तो हमने सबसे पहले राहु देखा, वो नीच का बैठा है भाई। केतु देखा, वो नीच का बैठा है। गुरु देखा, वो नीच का बैठा है। और अब आपकी यहाँ पे दूसरे घर में बुध, सूर्य में से मैं सूर्य की बात करूँगा। दूसरा घर जो पहले है वो समझो किसका है। दूसरे घर से देखा जाता है धन, खासकर जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 7 तुला राशि मालक बना शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र आपका वैसे तो अच्छा है, लेकिन शुक्र के अलावा दूसरे घर में बैठे सूर्य और बुध को भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य बैठा है दूसरे घर में, वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य भी खराब क्यों है? क्योंकि नीच का बैठा है। और एक और भी कारण है, सूर्य इस कुंडली में मार्केश भी है। मतलब सूर्य का अपना जो घर है वो है ये 12वां घर। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर में नंबर लिख रखा है 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य। और सूर्य यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और बैठा भी नीच का है। और दूसरा घर है धन का। मतलब धन के घर में सूर्य नीच का बैठा है। तो सूर्य की वजह से जो दिक्कत सबसे बड़ी आपको आएगी, आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी।
धन संबंधी दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी, क्योंकि सूर्य 12 मगर खर्च का स्वामी, खर्चा धन। सूर्य आपका भाई धन खर्च कराएगा। 12 मगर हानि का है, हानि धन, या सूर्य आपके धन की हानि करेगा। तो सूर्य की वजह से धन को लेकर दिक्कतें, जहाँ तो धन खर्च होगा या धन की हानि होगी। कैसे? जहाँ तो आपका जो धन है, आपका धन चोरी हो सकता है, या आपके धन को आग लग सकती है, या आपका धन जुए के रूप में आप हार सकते हैं, या जो आपका धन है वो टैक्स के रूप में जा सकता है, या किसी न किसी और कारणों से आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य ग्रह। मतलब आपको धन जुड़ने नहीं देगा, उल्टा आपके धन की हानि होगी, धन नष्ट हो जाना, धन कम आना। तो यहाँ पे सूर्य सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, बल्कि धन टिकेगा, धन आप जोड़ पाएंगे अगर सूर्य को सही करते हैं। और यहाँ पे कोशिश करो अपने नाम से धन तो मत जोड़ो, धन जोड़ना किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ो। तो सूर्य को सही करने के लिए सूर्य के भी आपको करने पड़ेंगे उपाय। सूर्य के पीछे नंबर जो 3 लिखा है इसको 0 करना है। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सूर्य को एक तो जल दिया करो, और ये जल आपने रोजाना देना है। दूसरा उपाय, सूर्य को भी आपने करना है दान, और ये दान सूर्य का करना है हर संडे को। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो। सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है, क्योंकि सूर्य धन की हानि करेगा, तो सूर्य का एक पाठ है शिव प्रोक्त। शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ है। ये पाठ पढ़ने से आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। ये धन के लिए पाठ है शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। तो 4 उपाय अपने सूर्य के करने हैं। जल सुबह के टाइम रोजाना देना है, दान हर संडे को, सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है रोजाना या इसको सुनना है, और शिव प्रोक्त का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। अभी देखो जी, आपके खराब ग्रहों की बात हो रही है, और क्योंकि इतने ग्रह खराब होना एक अच्छी बात नहीं होती। एक ही ग्रह नीच का हो वही देखो बुरा हाल कर देता। आपके तो 4 ग्रह नीच के बैठे हैं भाई। और बुरी बात क्या है कि राहु की दशा भी आपकी चल रही है, जो कि कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है। ये वैसे भी दानव ग्रह होते हैं, इसकी दशा जो आ जाती है जब, तो हज़ारों दिक्कतें आती है। आपका तो बैठा भी नीच का है। और दूसरे ग्रहों की बात करूँ, यहाँ पे मंगल बैठा 8वें घर में। 8वें घर में 1 लिखा है मेष राशि, ये मंगल का अपना ही घर है। तो मंगल आपका अपने घर में बैठा 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी कोई चीज़ अच्छी दे देगा। ये 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। इस घर में 4 लिखा है कर्क राशि, माल चंद्रमा अपने घर में बैठा, ये भी अच्छा है, फिर भी आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा, इनकम देगा, ये भी ठीक है। चलो, बाकी दूसरे घर में सूर्य तो कर रहे हैं दूसरे घर की हानि, लेकिन दूसरे घर में जो बुध है वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि बुध दूसरे घर में यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, और शुक्र को अपना मित्र मानता है। और बुध इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। मतलब बुध इस कुंडली में पहले घर का मालक है। पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। और शरीर, धन, फिर भी बुध ही दिखा रहेगा आप खुद की मतलब मेहनत के बल पर धन कमाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं फिर बोल दूँ, देखो जी, दशा भी जरूरी होती है। मान लो आपके ऊपर आज बुध की दशा होती है, समय अच्छा होता आपका। चंद्रमा की दशा होती, समय अच्छा होता। शुक्र की दशा होती, समय अच्छा होता। शनि की दशा होती, समय अच्छा होता। दशा के हिसाब से भी लाइफ में चेंज आता है। बुध आपके 10वें घर के मालक है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, काम काज, धन, पिता से धन, और बुध अच्छा है आपका। लेकिन अभी बुध का असर ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दशा जिसकी है उसकी अभी चलेगी ज़्यादा। और ऐसे ही 10वें घर में शनि, वो भी ठीक है। चलो, बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि, शनि योग कर्क भी है। 10वें घर का अच्छा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 5वें घर का अच्छा, संतान। शुक्र तीसरे घर में बैठा है, वो भी ठीक है। धन का मालक है, धन, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। दूसरे घर अभी आपके मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, आपके जो खराब ग्रह हैं उनको मैंने ज़्यादा कवर किया है। और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं भाई, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जैसे आपने बोला है घर को लेकर दिक्कत आ रही है, घर नाम लग जाए, या जो भी दिक्कतें हैं, घर को छुड़ाना चाहते हैं। पहले घर देखो कौन सा, जो हमारा मकान होता है वो चौथे घर से देखा जाता है। चौथा घर माता का है, मकान का है, वाहन का है। अभी वहाँ पे क्योंकि राहु नीच का है, तो आपको राहु क्या करेगा, मकान को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु की वजह से आ रही हैं। मकान आपके नाम नहीं लग रहा, या जो भी है मकान को छुटाना चाहते हो, राहु सही करो। और चौथे घर का मालक को भी देखना पड़ता है। चौथे घर का मालक गुरु, वो भी नीच का है भाई, गुरु के भी उपाय करो। तो कुंडली के हिसाब से आपके जो जरूरी उपाय हैं किसके हैं, सबसे जरूरी उपाय है इस राहु ग्रह के, क्योंकि इसका है बड़ा असर। और राहु के उपाय क्या है वो यहाँ पे मैंने जो भी उपाय हैं लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पर उपाय जिसके हैं वो है केतु की। 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में काम काज की हानि कर रहा है। तो केतु के लिए भी यहाँ पे 2 उपाय हैं, केतु का दान और केतु कवच का पाठ पढ़ा करो या सुना करो।
तीसरे नंबर पर उपाय है गुरु ग्रह के, वो भी नीच का है और ये 2 घरों की हानि भी करेगा, 5वें घर की हानि करेगा। तो गुरु के उपाय भी यहाँ पे जो दोनों पाठ हैं वो सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुनने हैं, और दान गुरुवार को। और सूर्य की उपाय भी जरूरी है, धन की हानि कर रहा है। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम। पहले सुबह की बात करता हूँ। मान लो आप सुबह उठे हो, उठ के क्या करो, सुबह उठ के सूर्य को जल दे दो। पहले जल देने के बाद अपना बैठ के पूजा स्थान में सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो। फिर आप शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम के पाठ को पढ़ लो। दोनों पाठ पढ़ने के बाद फिर आप बृहस्पति के जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो। अब जब रात का समय होगा या शाम का समय, रात को बैठ के राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो। इसके बाद आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना है, ये है रात के समय। बाकी आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, वो आप चाहे दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम भी कर सकते हो, या एक टाइम जरूर करो। शिव जी के मंदिर जा सकते हो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, यहाँ घर पे ही हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और आपको जो दान बोला है, राहु का दान तो कोशिश करो रोजाना करने की। केतु का दान कुत्तों को रोटी, वो भी आप रोजाना डाल सकते हो। और गुरु का जो दान है हर गुरुवार को करना है, पीले रंग का दान, वो वीडियो देख लेना क्या है दान। और सूर्य का दान भी करना है हर संडे को। बाकी पीले कपड़े कम यूज़ करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, लाल कपड़े कम यूज़ किया करो। तो इसके अलावा आपने 2 रत्न दान कर रखे हैं। एक तो आपने शायद बुध का पन्ना कर रखा है, जो कि आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, करे रखो धारण। और शुक्र रत्न भी आपने पहन रखा है, वो भी आप कर सकते हो धारण। तो दोनों रत्न आपने धारण कर रखे हैं, ठीक है, आप पहने रखो। और बाकी फ़िलहाल देखो, मैं फिर बोलूँगा, आपका अभी जो राहु है ये समय बिल्कुल आपका बेकार शुरू हो चुका है। दोनों की दशा है, देखो दोनों राहु, मतलब राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है। एक आपकी अष्टम डेव चल रही है, वो भी दिक्कतें पैदा कर रही है, वो अभी ख़त्म होगी तो काफ़ी उसके बाद आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों, एक तो अष्टम डेव को भी अच्छा नहीं माना गया, ऊपर से राहु की दशा है। और कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। बाकी आपका जो धर्म है, अपने धर्म को भी फॉलो करो। अब देखो जी, मुझे नहीं पता आपको मैंने शायद लिख रखा होगा कि कौन से पाठ पूजा करो, वो आपने नहीं लिख के भेजे। मान लो आपका धर्म है सिख धर्म, आप है सिख धर्म से, तो अपने सिख धर्म के भाई पाठ पूजा करो। अगर सिख धर्म के पाठ पूजा करते हो, फिर आपको ये पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पूरी सिख धर्म के जो 5 बानी वो पढ़ो, शाम का जो पाठ है वो पढ़ो, अपनी वाहिगुरु का सिमरन करो, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो। फिर आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सिख धर्म से नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो अपने ये पाठ पढ़ो भाई। और बाकी जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है, उस देवी देवता की पूजा उपासना करो। मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात। अगर क्योंकि ये दोष जो बने हैं ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे भाई। कुंडली को अच्छा करना है, ग्रह अच्छे करने हैं, पाठ पूजा करने पड़ेंगे। 24 घंटे होते हैं टोटल। 24 घंटे में समझ लो आपने आधा पौना घंटा सुबह देना है, आधा पौना घंटा शाम को भगवान को देना है, पाठ पूजा को देना है, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सएप कर लेना मुझे।